रिश्ते पर कविता लिखी, उस रिश्ते का नाम है फूफा। फूफा पे आपने कविता नहीं सुनी होगी। मैंने फूफा पर कविता क्यों लिखी, पहले ये कारण बताता हूं। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती टूटी माथा फोड़ा, आंखिन में आंसू ले आई। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर या फूफा जी के ऊपर हमने 4 आंख लिख पाए। ये हमारे जो रिश्ते होते हैं, ईमानदारी से सर बता रहा हूं मैं आपको, ये औषधि का काम करते हैं। आप नहीं पहचानते, हमारे रिश्तों पर बहुत बड़ी साजिश चोट हो रही है। हम दो हमारे दो, फूफा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म। एक रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों नीरज के घर गया। नीरज बहुत संस्कारी व्यक्ति है, बहुत संस्कारी व्यक्ति। इसने बहुत शानदार नाश्ता करवाया। इसका बेटा आया, उसने कहा ताऊ जी नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई वाह, इसका लड़का ताऊ कह रहा है, वरना ताऊ जैसे शब्द प्रचलन में कहाँ है सर। कोई ताऊ कहता, किसी बच्चे को जो कॉन्वेंट में पढ़ता है वो ताऊ कहता ही नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। मुझे अच्छा लग गया। दूसरे दिन इनके घर में फिर पहुंचा, फिर इन्होंने नाश्ता करवाया। वही बेटा आया और कहने लगा चाचा जी नमस्ते। तो मैंने क्या, रिश्ते में गिरावट आ गई। लड़का कल ताऊ कह रहा था, चाचा कह रहा है, पता नहीं रिश्ते को और कितना गिराएगा। तीसरे दिन में इनके घर फिर चला गया। दरवाजा खोला, वही लड़का बाहर निकला, मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अबे मैंने की गजब हो गया, ताऊ चाचा और मामा तक आ गया। कल के अपना साला बनाएगा। तो मैंने कहा अंकल जी मेरा कोई दोष नहीं है, पहले दिन पापा आपको बड़े भैया कह रहे थे, तो मैं सोच रहा था आप बड़े हैं तो ताऊ कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे थे, मैंने सोचा आप तो छोटे ही हैं, तो मैंने आपको चाचा कह दिया। और आज जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी को कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। थोड़ी तालियां बजा दो, रिश्ते हमारे संकट में आ गए। हम सर अब रिश्तों को झेलने की ताकत में नहीं रहे। गुड्डे भैया मैं सही बता रहा हूँ, पहले हम ये सोचते थे कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए तो हम खाना खाएं, लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि घर पे आया हुआ रिश्तेदार चला जाए तो हम खाना खाएं। ये रिश्तों में हमारे में गिरावट। और आप क्या सोच रहे हो, किसी देवीय कृपा से हम बचे या किसी इस वैक्सीन की वजह से कोरोना से बचे हैं? हम कोरोना से बचे अपने रिश्तों की औषधि की वजह से। हमारे रिश्तों में औषधीय गुण होता है। ईमानदारी से अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के बताना, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन रिश्तेदारों के फोन नहीं आ रहे थे? भैया सावधान रहना, बचाव रखना अपना, ये रखना, बच्चों को बाहर भाभी जी घूमने मत देना, ये मत करने देना। ये हमारी सुरक्षा कवच बनकर के हमारी रिश्ते की हमारे कोरोना से रक्षा कर रहे थे। जोरदार तालियां। सर मुझे तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव हुआ गुड्डे भैया, इसका बिल्कुल जीता जागता प्रैक्टिकल अनुभव उत्कर्ष। जिन अभी पिछली होली पे मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, ऐसे बीमार हुए आईसीयू में भर्ती कराने पड़े। अच्छा हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है, धर्म कोई हो, हमारे यहाँ प्रचलन है कोई परिवार में बीमार हो जाए तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब देखने आते हैं ना, हालचाल पूछने आते हैं, देखने आते हैं। सर आते हैं, हमारे यहाँ होता है ऐसा। कई बार तो इलाज में 5,000 खर्च होते हैं और रिश्तेदारों की खुशामद करने में 50,000 खर्च हो जाते हैं। उन दिनों में ये सोचता था कि ये रिश्तेदार क्या डॉक्टर है जो आप चले आते हैं घर पे, कोई बीमार हुआ नहीं, जरा सा बीमार हुआ नहीं तो बहाना चाहिए घर पे आने का, और हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है, घर का खर्चा चल नहीं रहा, ये और आखिर टपक जाते हैं। मैं ये सोचता था ये रिश्तेदार। लेकिन सर मेरी समझ में उसी दिन आई जिस दिन ताऊ जी बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, सब रिश्तेदार देखने को आ लिए, ताऊ जी हमारे ठीक नहीं हो रहे, सब रिश्तेदार आ गए, बाकायदा हम काउंटिंग भी करते हैं उनकी। सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई और मौसी ने अस्पताल के गेट पे जैसे ही आके कही, जीजा ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड में को सीमा आ गई है, कहा सीमा आ गई है, हाँ जी जब मैं आ गई हूँ, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई आखिरी होली खेल ले, आजा आखिरी होली खेल ले भाई सीमा। तो हमारी मौसी ने थोड़ा सा अजय भैया गुलाल मंगाया और थोड़ा गुलाल लेके हमारे ताऊ जी के जागाल पे लगा। फिर हमारे ताऊ जी ने कपाते हाथन पे थोड़ा सा गुलाल उठाओ,
गुलाल मौसी के गाल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, ये तो हमें पता नहीं चली, लेकिन जी समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारा ताऊ बाई दिनाते ठीक उसी दिन से ठीक है। तो ये हमारे रिश्तों का औषधीय गुण है, इनको बनाए रखना दोस्तों। बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ। अब फूफा जी की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिएगा आनंद के साथ। अब फूफा होता क्या है? तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूकी माता फोड़ा आंखें में आंसू ले आए, भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंख लिख पाए। इतने बड़े कवि फूफा जी पर 4 अक्षर लिखने की क्षमता नहीं रखते थे, और मैंने पूरी कविता लिखी है। अब बताओ बड़ा कवि कौन? मैं हूं तो जोरदार ताली बजाओ। बड़ा कवि मान करके सुनो, ये है बड़ा कवि। अभी कुछ नहीं, बड़ा कवि मान के सुनो तो आनंद 4 गुना हो जाएगा। फिर मैंने, हम जिस विषय पर कविता लिखते हैं गुड्डे भैया, तो उसकी थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। मैंने जानना चाहा कि आखिर ये फूफा होता क्या है, फूफा की जानकारी की। तो बुजुर्गों ने बताया पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। मैंने कि इस आदमी का काम क्या होता है? कि इस आदमी का काम होता है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसलिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में जितने झगड़े होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है, फूफा आकर के उसको शांत कराता है। बेटे शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है वही तो फूफा हो जाता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाए, शादी हो जाने दे। और वो बात मान भी जाता है, शादी हो जाती है। यानी फूफा का रोल शांति व्यवस्था स्थापित करने का है। फिर मैंने दूसरी जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी इकट्ठी की। तो मुझे तो जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद में जब आत्महत्या करने की सोचने लगे थे, तो बौद्ध धर्म से उनको बड़ी शांति मिली, और वो उन्हीं के धर्म के थे। हो सकता है उनके कहीं फूफा लगते होंगे, तो उन्होंने आत्महत्या का विचार त्यागा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इस तरह मुझे लगा कि यार ये तो रिश्ता बड़ा काम का है, और ये जो है शांति व्यवस्थाएं बना देता है। अब मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ एक छोटी सी हास्य रस की कविता के माध्यम से, कि जहाँ जहाँ फूफा होते हैं वहाँ शांति बन जाती है, जहाँ फूफा नहीं होते हैं वहाँ सर्वनाश हो जाता है। यहाँ भी जरूर कोई न कोई फूफा बैठा होगा। आपकी मूछे देख करके लग रहा है कि कहीं आप संजीला के फूफा तो नहीं है। तो सर सुनिएगा बस फूफा का। झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी, झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सगे फूफा थे पांडु, उनके पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र के हाथ में सत्ता की बागडोर आई, महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ और सर्वनाश हो गया, जिसका घाटा ये हिंदुस्तान आज तक पूरा नहीं कर पाया। झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी, तख्त जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, है ना, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। सीता हरण कभी नहीं होता। दूसरा तर्क सुनना गुड्डे भैया, और मुझे तालियों की दरकार रहेगी आपसे। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सूर्पणखा के पति होते मेघनाथ के फूफा जी, है ना, सूर्पणखा के पति होते मेघनाथ के फूफा जी। रंगों का त्योहार न मनता कभी होलिका ना जलती, रंगों का त्योहार न मनता कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 युगों से 3 मैंने आपको तक रखे। वर्तमान युग के कुछ तत्व देख लो। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा सोनिया के नंदोई होते, यह भी फूफा नहीं, एक जीजा ने कर दी गड़बड़ मामला सब, है ना। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और फिर आप अपने ठाके को देख रोक करके दिखाना, 2019 की बातें,
जो 2019 में लोकसभा के जो परिणाम आए सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी, तब इन पंक्तियों का आनंद लेना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, सर हाथों को खोल के रखना, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के फूफा जी, मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और व्यंग समझ सकते हो तो व्यंग को समझना, दानिश भैया आप समझना, आजम खां की ऐसी हालत योगी राज में ना होती, आजम खां की ऐसी हालत योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहते फूफा जी, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहते फूफा जी, और बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है, बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है, तो उपाय मैं बता रहा हूं, उपाय अगर ठीक हो जाए तो फिर दोनों हाथ उठा करके मेरा समर्थन करना। बुलडोजर से अपनी रक्षा जिसको जिसको करनी है, हाथ जोड़कर योगी जी से कहते रहना फूफा, हाथ जोड़कर योगी जी से कहते रहना फूफा जी। और किसी राम रहीम पर या किसी आसाराम पर मैं कभी उंगली इसीलिए नहीं उठाता, ये देश ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश रहा है। तब मैं ये पंक्तियां और कहना चाहता हूं, अपनी बहनों को सावधान करना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है, उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको फूफा जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो एक ही धर्म जानता हूँ, जो साक्षी तिवारी ने भी कहा कि हमारे माता पिता की वजह से हम कितने सुरक्षित रहते हैं कि मेरे हाथ में तो सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं, न वो मंदिर में जाता है न मस्जिद में जाता है। सर हम अपने अपने धर्म के ठेकेदारों से सावधान अगर हो जाए तो फिर यहाँ कोई कमाल नहीं है, न वो मंदिर में जाता है न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। पड़ोसियों से पूछा तो ये पता चला कि वो अपना सब कुछ माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। और ये कैसा काव्य सभी कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं चाहता हूं कि ये मंच अब उन हस्ताक्षरों की तरफ जा रहा है जहां आदरणीय शशि श्रेया जी बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि वो बेटी जिसने अपनी हिंदी की ध्वजा पताका